इमेजिन करो अगर आप लिंक्डइन पे विदाउट कोल्ड आउटरीच किए, विदाउट एड रन किए, अगर क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओ। यस, दिस इज पॉसिबल। एंड आज हम बात करेंगे कमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका यूज करके आप लिंक्डइन पे अपने बिजनेस के लिए, फिर चाहे आप कोचिंग कंसल्टिंग एजेंसी बिजनेस रन कर रहे हो, फ्रीलांसिंग बिजनेस रन कर रहे हो, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रिजल्ट। यहाँ पे चलते हैं प्रोफाइल में एंड मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूँ जहाँ पे विद इन 3 डेज 30,000 से भी अधिक इंप्रेशन हमने जनरेट करा है। एंड वी गॉट टू कनेक्ट विद सम पीपल, और कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पोस्ट। सो दिस वाज द पोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन्ड, ट्रैफिक, लीड्स एंड सेल्स। अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है। मैंने भी अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करा है, बिकॉज ये क्या है, ये पोस्ट है जहाँ पे ये कह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स का रेशियो ऐसा रहता है, राइट। इस पोस्ट का मतलब ये है, बट यहाँ पे मैंने अपना पीओवी डाला है, विच इज लाइक दिस कैन बी मिसलीडिंग अनलेस वी नो द कॉस्ट पर क्लिक, टोटल क्लिक्स, कॉस्ट पर लीड एंड कन्वर्जन वैल्यू। What if the client is selling private islands and one conversion is worth millions? देखो, किसी भी कैंपेन को हम तभी जज कर सकते हैं जब उसका इनसाइट, उसका डेटा हमारे सामने हो, ना कि बस एक सुपरफिशियल नंबर हो कि इतना ट्रैफिक, इतना लीड, इतना सेल्स, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक आया है उसका कॉस्ट पर क्लिक कितना है, लीड जो आई है उसका कॉस्ट पर लीड क्या है, जो सेल हुआ है उसका कन्वर्जन वैल्यू कितना हो सकता है, कन्वर्जन वैल्यू मिलियंस में हो, ठीक है, और जो एड स्पेंड हो वो लाखों में हो या हजारों में हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आरओआई देखने के लिए, समझने के लिए, और उस कैंपेन का क्या इफेक्टिवनेस रहा, कितना वो सक्सेसफुल रहा या कितना फेलियर रहा, वो जानने के लिए हमें डेटा तो देखना पड़ेगा, राइट। सो दिस दिस वाज समथिंग जिससे कि लोगों ने रिलेट किया, एंड दिस कमेंट जनरेटेड 30,000 से भी अधिक इंप्रेशन, 40 से भी अधिक लोगों ने रिएक्ट करा है, और टोटल 9 रिप्लाईज है इंक्लूडिंग माइन रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव सम एंगेजमेंट हियर लाइक अनदर एंगल, दिस इज द रियल माइंडसेट शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो किसी भी नीश में आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पोस्ट पे, राइट। एंड दैट विल अट्रैक्ट मोर पीपल, दैट विल अल्टीमेटली यू हैव टू ऐड वैल्यू। अगर आप चैट जीपीटी का जेनरिक रिस्पॉन्स डालोगे लाइक नाइस पोस्ट, दिस इज आई ओपनिंग और समथिंग, so that is not going to drive any engagement. You have to add some logic, you have to break some ice, right? You have to add some logic, and उसके लिए आपको कुछ डीप इनसाइट डालना पड़ेगा। जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आप वो कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने फील्ड में, अपने नीश में कुछ टॉप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने हैं, कुछ टॉप पेजेस को फॉलो करने हैं, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और वहां पे जब भी कोई नया पोस्ट आए, या वैसे पोस्ट जहाँ पे ऑलरेडी पार्टी ऑन है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग एंगेज हो रहे हैं, जहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हुआ पड़ा है, वहां पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना है, राइट। वहां पे आपको अपना लॉजिक डालना है, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग जो कि आपके प्रोफाइल पे, आपके पेज पे लोगों के अटेंशन को ला सकता है। अब देखो यहाँ पे वी जनरेटेड 30 के आसपास प्रोफाइल विजिट्स। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो वी कैन सी दिस इज अ वेरी रिसेंट वन। एंड अगर मैं इस प्रोफाइल को देखता हूँ, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोफाइल विजिट्स हियर जस्ट फ्रॉम वन सिंगल कमेंट। अब सोचो कि अगर हम दिन के 10 कमेंट करते हैं, या फिर 5 कमेंट करते हैं, तो दैट इज समथिंग जो कि आइस ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है, एंड वी कैन स्टार्ट वार्म आउटरीच। बिकॉज अब क्या है ना कि लिंक्डइन पे बहुत लोग कोल्ड आउटरीच करते हैं। कोल्ड आउटरीच में क्या है, यू आर जस्ट स्ट्राइकिंग इनटू समवंस मैसेज जिनको आप जानते भी नहीं हो, राइट। दैट इज अ कंप्लीटली टायरिंग थिंग, क्योंकि अगर आपको वहां पे रिजल्ट निकालना है तो यू हैव टू आउटरीच 20 to 30 पीपल अ डे, एंड देन ओनली यू कैन सी सम लेवल ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि वहां पे लोग नहीं जानते हैं आपको, राइट। बट अगर आपने कमेंट में एंगेज कराया जहां पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी इनिशियल टचअप हो चुका है, एंड दे आर अ वार्म ऑडियंस जिनके साथ आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो, इजिली कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं रहा कि आप सेल्स पिच कर दो डायरेक्टली। यू हैव टू create some deep conversation regarding their business, and then if you find कि चलो यहाँ पे कोई गैप है and you have some solution, then only you can pitch, right। but यहाँ पे चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो this is the profile, and she is a
लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज वी वर्क विद डिफरेंट कोचेज, कंसल्टेंट्स एंड एजेंसीज एंड फ्रीलांसर्स, राइट? So we can easily connect with such people and start conversation, right? So this is a great opportunity for everyone. If you are still watching this video, then I'm damn sure you are getting some value. Then do not skip here, because you have to take action, because you have to create your profile. Because अब क्या है ना कि अगर आप कमेंट भी कर रहे हो, लोग प्रोफाइल पे आ रहे हैं और लोग को वो वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? तो आपको सबसे पहला तो अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, राइट? सो दैट कि जब लोग एंगेज करें तो दे कैन क्लियरली सी योर प्रोफाइल एंड दे कैन फील more resonated with your expertise or your experience, right? So the first step is to optimize your profile and then start creating some content, because जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो जब आप कनेक्ट करते हो तो लोगों को आपका पोस्ट भी दिखना शुरू हो जाता है, जो पुराने पोस्ट होते हैं वो भी लोगों को दिखने शुरू हो जाते हैं, तो दे विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल वैल्यू, राइट? एंड तो ये क्या है, ये एक आप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हो, नॉट just cold outreach straight to their inbox. So this is how you can actually start getting quality leads for free. So if you have any question, then let me know, and I will also add my LinkedIn profile in the description. You can check it out and connect with me. And if you have anything to ask, you can connect on LinkedIn and you can start conversation with me. So thanks for watching this video. I will see you next time. Take care.